मैं सिद्धार्थ गुप्ता यहाँ आज आपके सामने लेकर के आया हूँ मशरूम से संबंधित कुछ जानकारियाँ, जो कि आपको एक विशेष रूप से मैं इस दीपावली में उपहार के रूप में अपने भारतवासियों को देना चाहता हूँ। मशरूम से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी और हमारा इस कार्यक्रम का नाम है मशरूम उगाओ और माला माल हो जाओ, क्योंकि मशरूम एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो आपको कम समय में ज़्यादा लाभ देगा। आज आपको पता है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की आबादी 90% आबादी कृषि से किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है। और दूसरी बात कि हमारे देश की आबादी भी बढ़ती जा रही है। 2022 तक हमारा देश दुनिया का सबसे आबादी वाला देश हो जाएगा। और जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है उसी तरीक़ा से हमारा ज़मीन भी कम होता जा रहा है, और ज़मीन कम होने के कारण हमारा जो खाद्य सामग्री है, जो खाना हम खाते हैं, वो कम उपजाऊ हम कर पा रहे हैं। तो इस सब समस्या का समाधान और भविष्य का खाना, जो कि आपको खाना भी देगा और साथ में दवा भी देगा, एक और मात्र एक ही खाद्य वस्तु है और उसका नाम है मशरूम। वैसे तो दोस्तों मशरूम का जो इतिहास है बहुत ही पुराना इतिहास है। चाइना जो पिछले 2500 साल से मशरूम का उत्पादन कर रहा है, वो मशरूम के क्षेत्र में आज के दिन में बहुत बड़ा उत्पादन करता है, और ना ही उत्पादन करता है, वो निर्यात भी करता है। आज चाइना दुनिया का 85% ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन भी करता है, निर्यात करता है। और सपोज कीजिए कि अगर चाइना 100 किलो मशरूम उगा रहा है, ऑयस्टर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 100 किलो ऑयस्टर मशरूम उगाता है चाइना, तो 100 किलो में से वो जो है 80% उसका खुद अपना जो आबादी है वो खा जाता है, और जो 20 किलो जो मशरूम बचता है वो पूरा दुनिया का 85% है। तो आप समझ सकते हैं कि मशरूम क्या महत्व रखता है। आज चाइना जो इतना ज़्यादा एथलीट पैदा कर रहा है, आज इतना गोल्ड मेडल वो लोग हासिल कर रहे हैं ओलंपिक में, एशियाड में, यहाँ पे वहाँ पे, ये सब का कारण कहीं ना कहीं इन लोग के खाने में छुपा हुआ है, और उसका एक राज मशरूम है। दोस्तों मशरूम के बारे में जितना भी कहूँ कम है, क्योंकि अभी तक भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, या और भी जो लोग रिसर्च वगैरह जो भी कर रहे हैं, वो मशरूम के बारे में अभी भी पूरी तरीक़ा से जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं। और दोस्तों आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जितनी भी बीमारियाँ हमारे मनुष्य में है, वो हर बीमारी के लिए भगवान ने एक ना एक कोई ना कोई मशरूम जरूर बनाया है इस धरती पे। ये तो मैं 100% कह सकता हूँ। दोस्तों मैं पिछले 14 साल से इस लाइन में हूँ, और पिछले 7 साल से जो मैं प्रगति देख रहा हूँ, जब मैंने शुरुआत की थी 2003 में, उस वक्त में मशरूम का मार्केट इतना कुछ नहीं था। आज उस समय ये 4 से 5% हर वर्ष के रूप में आगे बढ़ रहा था, ग्रोथ हो रहा था इसका, और अभी वो 15 से 20% के रूप में आगे बढ़ रहा है। लोगों में जानकारी हो रही है, लोग इसको अपना रहे हैं। और सबसे बड़ी एक दुख की बात यह है दोस्तों कि लोग सिर्फ और सिर्फ बटन मशरूम को ही जानते हैं। इसका कारण बहुत कुछ है, मैं उन सब कारणों में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन बटन मशरूम को छोड़ करके और भी बहुत सारे मशरूम हैं। आज के दिन में चाइना जो है 22 तरीका का मशरूम उगा रहा है, 22 प्रकार का मशरूम का वो उत्पादन कर रहा है आर्टिफिशियली, मतलब लोगों द्वारा उसको उगाया जा रहा है। ऐसे प्राकृतिक में बहुत से मशरूम है जिसका अभी भी कल्चर नहीं बना है, वैज्ञानिक प्रयास कर रही है, आगे क्या होता है। लेकिन जो हमारे पास है अभी, उस पर हम बात करते हैं। तो चाइना जो है, चाइना इंडिया से कुछ ज़्यादा ही ठंडा देश है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है उसमें 22 तरीका का मशरूम आराम से उगाया जा सकता है। और हमारे जो भारत है, भारत में जिस प्रकार का हम लोगों का वातावरण है, जिस तरीका का क्लाइमेट है, ऊपर से नीचे लेकर के, इसमें लगभग 40 प्रकार के मशरूम पूरे साल भर में उगाए जा सकते हैं। कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। भारत दुनिया का बहुत बड़ा निर्यातक बन सकता है मशरूम के लाइन में।
और भी एक दुख की बात है, जो हम लोग जो पुआल जिसमें मशरूम उगता है उसको हम लोग ऐसे ही जब काम खत्म हो जाता है, या हम लोग जैसे आपका धान का जब फसल कटा उसके बाद में जो बिचाली, कोई बिचाली कहता है, कोई उसे पुआल कहता है, कोई कुट्टी कहता है, कोई भूसा कहता है, अलग अलग जगह की अपनी अलग, बंगाली में उसे खौर कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को लोग फेंक देते हैं, कुछ अपने गाय बैल बकरियों को खिलाते हैं और नहीं होने से उसको फेंक देते हैं। आप उस पैसे, उस जो फेंका हुआ जो आपका जो सब मतलब कूड़ा है, एग्रीकल्चर कूड़ा, जो आप क्या किसान भाई लोग जो खेती बाड़ी करने के बाद में जो धान का फसल कटने के बाद जो बचता है उसको हम लोग कूड़ा कहते हैं, ठीक है। वो कूड़ा से आप पैसा निकाल सकते हो, और वो भी बहुत ही जल्दी से। लगभग ऑयस्टर मशरूम जो है बिगनर लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मशरूम है। तो ये मशरूम आपको मैक्सिमम 60 दिन में आपको वो लगभग 1 किलो पुआल से 900 ग्राम से 1 किलो तक आपको मशरूम दे सकती है। आपका पुआल में खर्चा आया 5 रुपया, बाकी बीज वगैरह केमिकल वगैरह में लगभग 10-12 रुपया, और उसमें आपको रिटर्न मिला। अगर आप होलसेल में बेचते हो 50-60 रुपये में भी बेचते हो तो 40 रुपये प्रति किलो आपको 60 दिन के अंदर में लाभ होगा, नेट लाभ। और बहुत सी जगह में 100 रुपये किलो में बिक्री होता है, बहुत सी जगह में 150 रुपये किलो में बिक्री होता है, लेकिन उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म में लेकर करके आना है कि सब लोग उसको खा सकें। जैसे चाइना में आज से 30 साल पहले कोई एक मशरूम 1000 रुपये यौन में बिक्री होता था, आज उसका दाम 80 रुपया हो गया वहाँ की करेंसी से। तो आप समझ सकते हैं कि उत्पादन बढ़ेगा तो रेट कम करना, या ये ना कि क्योंकि बहुत से लोग हैं ये इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, प्रत्येक बृहस्पतिवार रात 9 से 10 हमारी प्रोग्रामिंग होगी, और उसके बाद ये यूट्यूब में अपलोड होगा हमारे माइक्रो फंगी द मशरूम एक्सपर्ट के यूट्यूब पेज में, जिसके द्वारा आप ये कार्यक्रम देख पाएंगे, जिसमें हर प्रकार के मशरूम, आपके हर सवाल मशरूम से रिलेटेड हर सवाल के जवाब दिए जाएंगे। और बेखौफ होकर करके आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9681505071, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। इसमें आपका व्हाट्सएप भी है, आप अपना प्रश्न जो भी आपको पूछना है आप छोड़ सकते हैं, साथ में आप अपना नाम और पता देना ना भूलें, क्योंकि कार्यक्रम में जब आपका सवाल उठाया जाएगा तो आपका नाम भी बताया जाएगा और आप कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस दीपावली आपके लिए माइक्रो फंगी द मशरूम एक्सपर्ट लेकर करके आ रहा है, मशरूम उगाओ और माला माल हो जाओ। आइए ज्वाइन कीजिए और अपनी तकदीर को बदल डालिए मशरूम उगा के। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।